कुर्बानी की बकरी ने ऐसा क्या बोल दिया इंसानी जुबान में जिससे एक लड़के की जिंदगी बदल गई। कांटों वाला गांव में ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों पर थीं। गलियां बच्चों की हंसी, औरतों की खरीदारी की बातों और जानवरों की आवाजों से गूंज रही थीं। बाजार में बकरियों और भेड़ों की मंडी सजी थी, जहां लोग अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर खरीद रहे थे। घर घर में ईद का उत्साह था। बच्चे जानवरों के इर्द गिर्द खुशी से नाच रहे थे। लेकिन इस रौनक से थोड़ा हटकर गांव की एक तंग गली में एक मिट्टी का छोटा सा घर था, जहां सन्नाटा और बेबसी का आलम था। इस घर में रहती थीं सायरा, एक विधवा, और उनका 10 साल का बेटा इमरान। सायरा के पति की 5 साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। तब से वह अकेले ही इमरान की परवरिश कर रही थी। कभी बर्तन मांजकर, कभी कपड़े सिलकर वह जैसे तैसे गुजारा कर लेती थी। लेकिन अब उसकी तबीयत खराब थी। एक अजीब सी खांसी और कमजोरी ने उसे जकड़ लिया था। वह चारपाई पर लेटी रहती और उसकी सांसें जैसे हर पल गिनती जाती थीं। इमरान अपनी मां की हालत देखकर परेशान था। उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी थी, जो गरीबी और मुश्किलों ने सिखाई थी। एक सुबह सायरा ने कमजोर आवाज में इमरान से कहा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। हकीम यूनुस के पास जाओ, उनसे कहो कि मेरे लिए दवा दें। इमरान ने मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। उसने बिना कुछ कहे सर हिलाया और नंगे पांव घर से निकल पड़ा। हकीम यूनुस का घर गांव के सबसे बड़े मकानों में से एक था। लकड़ी का नक्काशीदार दरवाजा और ऊंची दीवारें इसकी शान बयां करती थीं। इमरान ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और हकीम यूनुस सामने आए। उनकी उम्र 50 के आसपास थी और चेहरा सख्त। क्या चाहिए? उन्होंने रुखे लहजे में पूछा। इमरान ने लरजती आवाज में कहा, हकीम साहब, मेरी अम्मी बहुत बीमार है। उनकी खांसी रुक नहीं रही। प्लीज मेरे साथ चलें और उनकी दवा करें। हकीम यूनुस ने इमरान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके फटे कपड़े, नंगे पांव और गंदगी से सने चेहरे पर उनकी नजर ठहर गई। पैसे हैं तुम्हारे पास? उन्होंने तल्खी से पूछा। मैं फ्री में इलाज नहीं करता। इमरान की आंखें नम हो गईं। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं काम करके आपको पैसे दे दूंगा। प्लीज मेरी अम्मी को बचा लें। हकीम ने ठंडी सांस ली और दरवाजा बंद करते हुए कहा, जब पैसे हों तब आना। दरवाजे की चरचराहट इमरान के दिल पर चोट की तरह लगी। वह मायूस होकर घर लौट आया। सायरा ने उसकी आंखों में उदासी देखी और सब समझ गई। उसने इमरान का हाथ थामा और धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह पर भरोसा रख। ईद का दिन करीब आ रहा था, लेकिन सायरा के घर में भूख और बेबसी का साया था। घर में आटा खत्म हो चुका था और कुछ भी खाने को नहीं था। इमरान ने पिछले 2 दिन से सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था। सायरा की हालत और बिगड़ रही थी। वह बुखार में तप रही थी और उसकी सांसें भारी हो गई थीं। इमरान ने एक दिन हिम्मत जुटाई और बाजार की तरफ निकल पड़ा। उसने सोचा कि शायद कोई दुकानदार उसे छोटा मोटा काम दे दे। वह एक सब्जी वाले की रेहड़ी के पास रुका और धीमी आवाज में पूछा, चाचा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? सब्जी वाले ने उसे घूरा और हंसते हुए कहा, तू इतना छोटा है, क्या काम करेगा? चल भाग जा, मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। इमरान ने एक एक करके कई दुकानों पर कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिला। या तो उसे भिखारी समझकर भगा दिया गया या उसकी उम्र का मजाक उड़ाया गया। थक हार कर वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका पेट भूख से कुलबुला रहा था और आंखें आंसुओं से भरी थीं। इसी दौरान इमरान की नजर सड़क के किनारे पड़े कचरे के ढेर पर पड़ी। वहां कुछ बचा हुआ खाना था, रोटियां, थोड़ा सा सालन और कुछ चावल। यह खाना शायद किसी बड़े घर से फेंका गया था। इमरान की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी जल्दी खाने को समेटा और घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने सायरा को खाना दिखाया। अम्मी देखो, मैं खाना ले आया। उसकी आवाज में खुशी थी। सायरा ने खाने को देखा और चुप हो गई। उसका दिल भारी हो गया। यह खाना कचरे से उठाया गया था, लेकिन भूख ने इज्जत को भी पीछे छोड़ दिया था। दोनों माँ बेटे ने चुपचाप खाना खाया। सायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने इमरान से कुछ नहीं कहा। उस रात इमरान की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था कि कल क्या करेगा, कैसे अपनी माँ की दवा का इंतजाम करेगा। उसका नन्हा दिल उम्मीद और डर के बीच झूल रहा था। आखिरकार ईद उल अजहा का दिन आ गया। गांव में हर तरफ खुशियां थीं। लोग नए कपड़े पहनकर मस्जिद जा रहे थे और कुर्बानी की तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन सायरा के घर में सन्नाटा था।
न नए कपड़े थे, न खाने को कुछ। सायरा की तबीयत और खराब हो गई थी। वह बुखार में तप रही थी और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। इमरान ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, अम्मी, आज ईद है, लोग गोश्त बांटेंगे, मैं जाकर कुछ गोश्त ले आता हूँ, आप ठीक हो जाएंगी। सायरा ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा सावधान रहना। इमरान गांव के उस मैदान की तरफ दौड़ा जहां कुर्बानी हो रही थी। वहां चौधरी नसीर का बड़ा सा तंबू लगा था। चौधरी नसीर गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसने इस साल कई बकरियां और एक ऊंट कुर्बानी के लिए खरीदा था। लोग उसके तंबू के आसपास जमा थे और गोश्त के थैले बांटे जा रहे थे। इमरान ने हिम्मत जुटाई और चौधरी के पास पहुंचा। चौधरी साहब, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, हमने कई दिन से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? उसकी आवाज में मासूमियत थी। चौधरी नसीर ने उसे घूरा और गुस्से में बोला, कहां से आ जाते हैं ये भिखारी, निकल जा यहां से, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। इमरान के दिल पर जैसे चोट लगी। वह चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन भूख और मां की बीमारी ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने देखा कि चौधरी के तंबू के पास गोश्त की कई थैलियां रखी थीं। लोग अपनी अपनी थैलियां ले रहे थे। इमरान ने एक पल के लिए सोचा और फिर कांपते हाथों से एक थैली उठा ली। वह तेजी से भागने लगा। अचानक एक जोरदार आवाज ने उसे रोक दिया। रुक जा बच्चे। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। इमरान ने पलट कर देखा। चौधरी के तंबू के पास एक बकरी खड़ी थी जिसे कुर्बानी के लिए बांधा गया था। उसकी आंखें नम थीं और वह इमरान की तरफ देख रही थी। इमरान को यकीन नहीं हुआ। वह रुक गया और डरते डरते बकरी के पास गया। तू कौन है और ये गोश्त क्यों चुरा रहा है? बकरी ने इंसानी जुबान में पूछा। इमरान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं इमरान हूं, मेरी अम्मी बीमार है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, मैंने ये गोश्त अपनी अम्मी के लिए उठाया। बकरी ने गहरी सांस ली। बेटा, मैं आज कुर्बानी के लिए खड़ी हूं, मेरी जान अल्लाह की राह में दी जाएगी, लेकिन कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबह करने का नाम नहीं है। कुर्बानी का मतलब है अपने दिल की ख्वाहिशें छोड़ना, दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना। तूने जो किया वह चोरी नहीं, अपनी माँ की जान बचाने की कोशिश थी। लेकिन सच बता, क्या तुझे लगता है कि यह गोश्त तुम्हारी माँ को ठीक कर देगा? इमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता, मैं बस चाहता हूं कि मेरी अम्मी ठीक हो जाए। बकरी ने नरम आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रख, इंसानों के दिलों में रहम डालने वाला वही है। तू यह गोश्त वापस रख दे, मैं वादा करती हूं आज तेरा सब्र रंग लाएगा। इमरान ने बकरी की बात सुनी और गोश्त की थैली वापस तंबू के पास रख दी। लेकिन तभी चौधरी के आदमियों ने उसे देख लिया। चोर, चोर! चीखते हुए वे उसके पीछे दौड़े। इमरान भागने लगा, लेकिन उसका पांव एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ ने उसे घेर लिया। लोग चिल्लाने लगे, इसने चोरी की, इसे सजा दो। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक नौजवान आगे आया। उसकी उम्र करीब 35 साल थी और चेहरा नूरानी। वह इमरान के पास पहुंचा और उसका हाथ थाम लिया। यह क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। चौधरी नसीर ने गुस्से में कहा, यह लड़का चोरी करके भाग रहा था, इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। नौजवान ने इमरान की तरफ देखा और नरम आवाज में पूछा, बेटा सच बताओ, क्या बात है? इमरान ने सिसकते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। मां की बीमारी, भूख और वह बकरी जो बोल उठी थी। नौजवान की आंखें नम हो गईं। उसने भीड़ की तरफ देखा और कहा, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ईद का दिन है और आप एक बच्चे को चोर कह रहे हैं। क्या आपने उसकी मजबूरी नहीं देखी? क्या यही हमारी तालीम है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों और गरीबों के साथ रहम का सुलूक करने की तालीम दी थी, और आप लोग एक भूखे बच्चे को सजा देने की बात कर रहे हैं। लोगों की नजरें झुक गईं। नौजवान ने चौधरी की तरफ देखा और कहा, चौधरी साहब, आपने इतनी बड़ी कुर्बानी की, लेकिन एक बच्चे को गोश्त का टुकड़ा देने में आपके हाथ कांप गए। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर ज़िबह करना नहीं, बल्कि अपने दिल की नफरत और घमंड को ज़िबह करना है। नौजवान ने इमरान का हाथ थामा और कहा, बेटा मुझे अपने घर ले चल। इमरान उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। सायरा चारपाई पर लेटी थी, उसकी सांसें भारी थीं। नौजवान ने सायरा की हालत देखी और अपने साथ आए एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने एक थैला लाकर रखा जिसमें गोश्त, राशन और कुछ दवाइयां थीं। नौजवान ने सायरा से कहा, बीबी जी, मैं हामिद हूं,
मैं एक हकीम हूँ और शहर में अपनी दवाखाना चलाता हूँ। मैं आपका इलाज करूंगा और यह राशन और गोश्त आपके लिए है। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, आपको कैसे शुक्रिया कहूं, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया अल्लाह का करिए, वह हमेशा अपने बंदों की मदद करता है। अगले दिन हामिद फिर से सायरा के घर आया। उसने सायरा का इलाज शुरू किया और इमरान को अपने साथ शहर ले जाने का फैसला किया। उसने सायरा से कहा, बीबी जी, इमरान बहुत समझदार और मेहनती बच्चा है। मैं इसे अपने साथ शहर ले जाऊंगा, इसे पढ़ाई लिखाई का मौका दूंगा और आपका इलाज भी मैं खुद करूंगा। सायरा की आंखें खुशी और गम के मिश्रण से भर गईं। उसने हामिद का हाथ जोड़ा और कहा, आपने मेरे बेटे की जिंदगी संवार दी, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। हामिद ने गांव वालों को एक आखिरी नसीहत दी, कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर ज़िबह करना नहीं है। कुर्बानी का मतलब है अपने दिल की नफरत, घमंड और लालच को छोड़ना। यह ईद हमें सिखाती है कि गरीबों, यतीमों और बेसहारों की मदद करना हमारा फर्ज है। अगर हम अपने आसपास के इमरानों की मदद नहीं करेंगे तो हमारी कुर्बानी अधूरी है। गांव वाले खामोशी से हामिद की बात सुन रहे थे। उनकी नजरें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। हामिद, सायरा और इमरान शहर की तरफ रवाना हो गए, लेकिन हामिद के अल्फाज गांव की गलियों में गूंजते रहे और वह बकरी जो बोल उठी थी शायद अल्लाह की तरफ से एक पैगाम थी, कुर्बानी का असल मतलब समझाने के लिए।